My dear friend, today again we are going to discuss synthesis of simple sentences in order to make compound sentence. Once again, I'll tell you that simple sentences are the sentences in which we find one finite verb, subject, predicate. In predicate, there will be one finite verb. That is called simple sentence. Because if there are more than one finite verb, that will be either compound or complex depending on their conjunction. There are two kinds of conjunctions, coordinative and subordinative. When two sentences, simple sentences are joined with coordinative conjunction, where both the clause, what is clause? In a bigger sentence, the smaller sentences joined with conjunctions, they are called clause. In Hindi, उपवाक्य. So if both the clauses are independent, they are free, joined with coordinative conjunction, they are called compound sentence. But in complex sentence, two simple sentences may be joined with subordinative conjunction. So wherever subordinative conjunction is there, so one clause is subordinate clause, dependent on the main clause. We can see different example later on, but today we are going to see simple to compound. दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं. डेफिनेशन जान लेना जरूरी है कि कंपाउंड सेंटेंस जब दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो दोनों वाक्य एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, कोई एक दूसरे से डिपेंड नहीं होता. इससे अलग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब दो वाक्य आपस में जुड़ेंगे सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की मदद से, तो वहां एक सेंटेंस, एक क्लॉज दूसरे क्लॉज का डिपेंडेंट होता है. वी विल सी इट लेटर ऑन. यहां आप देखें कि दो स्वतंत्र सिंपल सेंटेंसेस आपस में कैसे जोड़ के कंपाउंड सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस बनाते हैं. फर्स्ट एग्जांपल में हम देखें एडिशन ऑफ आइडियाज, यानी दो सिंपल सेंटेंस आपस में जुड़े हैं जहां दोनों एक ही तरह के आइडियाज दोनों क्लॉज में दिए गए हैं, दोनों सेंटेंस में हैं, उनको आपस में जोड़ के, अगर दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव आइडियाज हैं, तो आपस में हम उनको जो एडिशन वाले कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है उनको यूज करके हम जोड़ देते हैं. अब एडिशन के सबसे मुख्य जो उसका कंजंक्शन एंड है, एज वेल एज है, बोथ एंड है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है. तो कई प्रकार से हम देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी हियर राम इज इंटेलिजेंट, ही इज स्ट्रॉन्ग. अब राम के अंदर दो विशेषता है, इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग, दोनों पॉजिटिव क्वालिटी है. तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि राम इज इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग. जब दोनों को एक साथ जोड़ दिए तो ये हमने कंपाउंड कर दिया. हालांकि समटाइम्स समबडी में कंफ्यूज इट, कोई ये कह सकता है कि एक ही फाइनाइट वर्ब है इसलिए ये सिंपल है, दिखता है सिंपल की तरह से, लेकिन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं राम इज इंटेलिजेंट एंड ही इज स्ट्रॉन्ग. तो अगर ऐसे बोलेंगे राम इज इंटेलिजेंट एंड ही इज स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं, जो एकदम कंपाउंड दिखाई देगा. लेकिन अगर हम इसको कॉमन करके प्रेडिकेट दोनों को एंड से जोड़ के हमने बोल दिया, तभी वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही कहा जाता है. इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि राम इज बोथ इंटेलिजेंट एंड स्ट्रॉन्ग. तो बोथ एंड के प्रयोग से भी हम बोल सकते हैं. हम ये भी कह सकते हैं राम इज इंटेलिजेंट एज वेल एज स्ट्रॉन्ग, यानी राम इंटेलिजेंट है और स्ट्रॉन्ग भी है. ऐसे भी कह सकते हैं राम इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. तो ये सब ऐड करने वाले आइडियाज हैं. इस तरीके से हम सिंपल को कंपाउंड बना सकते हैं, जो एडिशन ऑफ आइडियाज में. दूसरी तरफ है कॉन्ट्रास्ट या अपोजिट आइडियाज. दो अपोजिट आइडियाज को जब हम आपस में जोड़ते हैं, कंपाउंड करते हैं, तो किस तरह से वहां हम बट या बट के जो और साइनोनिम है उसका हम यूज करते हैं. यहां है राम इज इंटेलिजेंट, ही इज फिजिकली वीक.
अब उसके अंदर एक खूबी है इंटेलिजेंट होने की और एक फिजिकली वीक उसके अंदर एक खामी है, इसलिए अपोजिट आइडिया है। तो हमने इसको कहा कि राम इज इंटेलिजेंट बट फिजिकली वीक। एक साथ इसको हम बोल दिए कि राम इज इंटेलिजेंट बट फिजिकली वीक। ऐसे भी कह सकते हैं कि राम इज इंटेलिजेंट बट ही इज फिजिकली वीक। हम ऐसे भी बना के बोल सकते हैं, जो अस्पष्ट कंपाउंड दिखाई देगा उनके लिए जो ये कहेंगे कि भाई एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो हम इसे सिंपल कहेंगे, कंपाउंड नहीं कहेंगे। तो दैट इज नॉट ए मैटर बट दिस इज कॉल्ड। अब यहाँ हम येट भी लगा सकते हैं कि राम इज इंटेलिजेंट येट ही इज फिजिकली वीक या येट फिजिकली वीक। तो ये एट का यूज करके भी हम बोल सकते हैं, ये अपोजिट आइडिया को ऐड करते हैं। राम वेंट टू मार्केट ही डिडंट बाय एनीथिंग। अब यहाँ ऊपर के एग्जाम्पल में एडिशन में एक और एग्जाम्पल था जो हम लोगों ने नहीं देखा। राम वेंट टू मार्केट ही बॉट वेजिटेबल। पहले वाले में एडिशन वाले में था कि राम वेंट टू मार्केट ही बॉट वेजिटेबल। राम बाजार गया और उसने सब्जी खरीदी। तो इसको हमने यहाँ लिखा था कि राम वेंट टू मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल। लेकिन कॉन्ट्रास्ट वाले आइडिया, अपोजिट आइडिया में अगर ये एग्जाम्पल है कि राम वेंट टू मार्केट ही डिड नॉट बाय एनीथिंग, क्योंकि बाजार जाने का उद्देश्य कुछ खरीदना है, तो एक नेगेटिव आइडिया हो गया। तो इसको हमने कहा राम वेंट टू मार्केट येट डिडंट बाय एनीथिंग, फिर भी कुछ नहीं खरीदा। तो इस तरह से बट और येट वगैरह लगाए तो इससे अपोजिट आइडिया हो गया। इससे हम कंपाउंड सेंटेंस इस तरह बनाए। तीसरा एग्जांपल है चॉइस ऑफ आइडियाज, जिसमें हम चॉइस करते हैं दो चीजों में से। जैसे है मोहन डिडंट गो टू स्कूल, मोहन स्कूल नहीं गया। डिडंट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं गया। दोनों को एक साथ बोल सकते हैं कि नीदर मोहन वेंट टू स्कूल नॉर ही वेंट टू मार्केट। अब भूरा भी बोल सकते हैं, ऐसे भी नीदर मोहन वेंट टू स्कूल नॉर टू मार्केट। ऐसे भी शॉर्ट में कह सकते हैं या स्पष्ट करके बोल सकते हैं कि नाइदर मोहन वेंट टू स्कूल नॉर वेंट टू मार्केट, नॉर ही वेंट टू मार्केट। वॉक फास्ट यू मे बी लेट। तेज चलो, तुम्हें देर हो सकती है। इसमें भी एक चॉइस है। तो वॉक फास्ट अदरवाइज यू मे बी लेट। जल्दी करो, वॉक फास्ट कह सकते हैं, मेक हेस्ट कह सकते हैं, अदरवाइज यू विल बी लेट और यू विल बी लेट, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। इस तरह से हम एक चॉइस देके और या अदरवाइज का प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। एंड द लास्ट रेफरेंस ऑफ आइडियाज है, जिसमें सो या देयरफॉर का अक्सर इस्तेमाल करते हैं। आई वॉज इल, आई कुड नॉट गो टू स्कूल। मैं बीमार था, मैं स्कूल नहीं जा सका। अक्सर हम लोग लेटर लिखने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो आई वॉज इल सो आई कुडंट गो टू स्कूल। नीचे में है आई एम नॉट फीलिंग गुड, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, मैं आपसे छुट्टी देने की स्वीकृत करने की प्रार्थना करता हूँ। तो आई एम नॉट फीलिंग गुड, दो जोड़ दिए, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, इसलिए मैं आपसे छुट्टी स्वीकृत करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ देयरफॉर और सो का भी प्रयोग हम लोग इस तरह से कंपाउंड बनाने के लिए करते हैं। तो साथियों, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा और किस तरह से आइडिया को ऐड किया हमने, कॉन्ट्रास्ट देखा, चॉइस देखा, रेफरेंस देखा। ये 4 प्रकार के हैं और इस तरह से हम और भी कुछ सेंटेंस इस तरह से बनेंगे। आई एम श्योर इट विल हेल्प यू if you go through this in this video.